कांग्रेस आला क़यादत ने नए सदर की तकर्रूरी के साथ साथ JK-UT कांग्रेस के लिए दीगर कमेटियों की तश्कील का ऐलान किया था। इनमें सबसे अहम इंतखाबी तशहीरी कमेटी भी शामिल थी, जिसका चेयरमैन सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद को बनाया गया था। लेकिन उनके इनकार को लेकर अब कांग्रेस पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। साबिक सूबाई सदर गुलाम नबी मीर ने बराह रास्त इस पर कोई तबसरा करने से गुरेज किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आला क़यादत ने उनके मंजूरी के बाद ही उनके नाम का ऐलान किया होगा। रमन भल्ला और दीगर सीनियर लीडरान ने भी गुलाम नबी आजाद के फैसले पर रद्द अमल देने से बचते हुए वो लोग नजर आए हैं। सभी का कहना है कि वो सीनियर लीडर हैं और वही इसका सही जवाब दे सकते हैं। तो उसकी करने के लिए कांग्रेस ने संकल्प लिया। उस पर मेरा कमेंट करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो बड़े स्तर का लीडर है। नेचुरल सी बात है, स्टेट कैंपेन कमेटी का चेयरमैन उनको हाईकमांड ने बनाया, वो डेफिनेटली उनके कंसेंट से ही बने होंगे। और यहाँ पर वर्कर्स की कई सारे नेताओं की डिमांड भी थी कि जम्मू कश्मीर में आने वाले इस चैलेंजेस के लिए गुलाम नबी आज़ाद की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में जो भी उनके लिए राइट प्लेटफार्म था, कैंपेन कमेटी चेयरमैन ऑलमोस्ट सबसे प्रथम होता है, प्रेसिडेंट टू और बहुत दूसरे होते हैं। वो अगर उनसे मशवरा करने के बाद उनको दिया गया, अब रात को हमने भी देखा कि उन्होंने हेल्थ कंडीशन को लेकर उसमें विड्रा किया, तो वो बेहतर खुद बता सकते हैं कि अगर पहले ओके किया कि आई विल फंक्शन एज चेयरमैन कैंपेन कमेटी और रात को रिवर्सल क्यों किया, वो आने वाले 1-2 दिन में पता चलेगा। अभी हम इस पर ज़्यादा कह नहीं सकते। अब ये आज़ाद साहब से पूछ लीजिए उन्होंने किस ढंग से यहाँ पे किया। अब तो उसमें टिप्पणी, वो बहुत बड़े सीनियर लीडर यहाँ पे हैं। देखिए, वो बहुत बड़े सीनियर नेता हैं और CWCU के मेंबर हैं और मेरे नेता हैं। अब इस बारे में तो वो ही सही जवाब दे सकते हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता।